देखिए, सभी देशवासियों को जातीय जनगणना की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम बिहार से आते हैं और बिहार में हमारी महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार है और हमने पूरे देश में मंडल और जो है ना कमंडल की लड़ाई है। हमको जो है ना मंडल चाहिए, हमको जो है कमंडल नहीं चाहिए। ठीक है, इस देश में जो है जो मंडल की बात करेगा वही राज करेगा। बिहार ने ये संदेश दे दिया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दो। अगर नहीं दोगे तो 2024 में चुनाव लोकसभा में वही जीतेगा जो जातीय जनगणना पूरे देश में कराएगा और ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आज क्या कारण है जो है भारत सरकार में जो 90% जो है ना सेक्रेटरी जो है ना बड़े जाति के लोग हैं और 3% जो है ना ओबीसी है मात्र। मतलब हमार संख्या देश में जो है 100 करोड़ है, लेकिन हम जो 100 करोड़ होने के बाद भी हम कहाँ हैं और जो लोग जो है 10% है वो कहाँ हैं। तो सरकार के नियत और करनी और धरनी में का जो अंतर है वो जो बिहार ने उनको आईना दिखाने का काम किया है। यही जातीय जनगणना जब हम करा रहे थे तो हाई कोर्ट में जाकर के भाजपा वालों ने जो है रोक लगवाने का काम किया। जब वहां से हमको परमिशन मिल गया, फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार ने जो है ना याचिका दायर कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगा। भाजपा का दोगला चरित्र जो है पूरा देश और दुनिया ने देख लिया कि जातीय जनगणना के खिलाफ हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ में 100 करोड़ आबादी ओबीसी, एससी, एसटी है, पिछड़ा अति पिछड़ा है। भाजपा कहती है कि सबका साथ और सबका विकास है और आप बात कर रहे हैं कि हमें मंडल चाहिए, कमंडल नहीं चाहिए। तो ये तो कहीं भेदभाव वाली बात होगा। आप लोग आएंगे तो फिर कमंडल वालों का क्या होगा जो सवर्ण तबका है। अब बताइए ना कि 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिए उसमें हमें नहीं दिए ना। क्यों नहीं दिए? नहीं, आप ये देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? आप ये बताइए। सुनिए ना, भारत में 27% ओबीसी का आरक्षण है तो भारत सरकार में जो है 90% जो है ना आईएएस कौन है, कौन जो है ना देश को चला रहा है? 3% ओबीसी क्यों है? जो पढ़ेगा वही तो आईएएस बनेगा। अरे भाई, हमारे पास जो है पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस कम है ओबीसी के। ये लोग लेते कहाँ हैं? ये लोग तो जो है ओम बिरला जो है, ओम लोकसभा के स्पीकर है, इनकी बेटी जो है ना बिना आईएएस के जो है ना एग्जाम दिए जो है ना आईएएस बन गई है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं, इस पर यूपीएससी ने आके बताया कि उन्होंने एग्जाम दे करके बना। अरे भाई, यूपीएससी का क्या है? भारत सरकार का जो है ना कठपुतली है यूपीएससी। जो भी भारत सरकार कहेगा वो भी मनोज वाजपेयी जो है बिहार का जो है ना एक्टर है, उसका भाई जो है ना सेक्रेटरी बन गया। उसने कौन सा आईएएस का एग्जाम दिया था? तो आरएसएस का यही एजेंडा है कि सिर्फ बड़े लोगों को ही आईएएस आईपीएस बनाएंगे, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी जो है, दलित जो है वो जो है ना अपना गोबर उठाएगा, झाड़ू लगाएगा, जो हमारे यहाँ गुलामी करेगा। अब वो जमाना नहीं है। बिहार ने पूरे देश को आईना दिखाया है कि मंडल और जो है ना कमंडल की लड़ाई है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी नहीं होगी तो 24 में वो सरकार बनेगा जो हमें हमारा अधिकार देगा, नहीं तो हम उसको वोट देंगे जो हमें अभी अधिकार दिलाने का वादा करेगा और जो करके दिखाएगा। ये नहीं कि सिर्फ जो है ना वादा करके चले गए। आपने बोला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, भले उसके अंदर क्वालिटी रहे या ना रहे। आप ये कहना चाहते हैं? अरे भाई, काहे नहीं क्वालिटी होगी? आपको हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप जो है ना एग्जाम करा लीजिए ना, एक तरफ उनको बैठाइए, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है इतने बड़े जो है ज्ञानी और विद्वान होते हुए भी हिंदू धर्म को क्यों छोड़ दिया उन्होंने? क्यों जो है ना बुद्धिस्ट उन्होंने अपना लिया? क्योंकि उनको इस जो है हिंदू धर्म में जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं मिला। उनके लिए जो भेदभाव किया गया कि आज भेदभाव नहीं होता है। मतलब आज अगर सुनिए, आज भेदभाव नहीं होता है। आप उनकी जो है ना लड़की से जो है शादी कर सकते हैं, वो जो है ना आपके जो है घर में शादी करेंगे? नहीं ना करेंगे। कहाँ हो रहा है? किसका हो रहा है? जो लोग आईएएस बन गए हैं, जो आईपीएस बन गए हैं या जो लोग मंत्री बन गए हैं, उनके साथ तो जो है ब्राह्मण की लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन जो गरीब दलित है उसकी क्यों नहीं होती है? इस पे कभी जो है ना गोदी मीडिया सवाल उठाएगी? मनुवादी मीडिया से हम पूछना चाहते हैं, 2 से 3 लाख जो है ना भीड़ था रामलीला मैदान में, एक भी जो है ना गोदी मीडिया ने जो है नहीं दिखाया कि सरकारी जो है ना कर्मचारी पूरे देश भर से 4-5 लाख आए हुए थे रामलीला मैदान में। एक भी जो है ना गोदी मीडिया वहाँ नहीं थी। क्यों नहीं थी? उनके बाप ने मना कर दिया था कि वहाँ मत जाना, तब तो नहीं गए थे। तो मतलब आप लोग चुनाव जीतने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे?
पूरे देश में और चुनाव जीतने के बाद आप उनके साथ भेदभाव करेंगे, ये जातीय जनगणना करा कर? पूरे देश में मंडल और जो है कमंडल की लड़ाई होगी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जो भी सरकार हमको हमारी हक और अधिकार देगा उसको हम वोट देंगे, और जो नहीं देगा उसको लात मार के इस देश से बेलगा देंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या 100 करोड़ है इस देश में। अगर मंडल आ गया तो फिर कमंडल का क्या होगा? मंडल की हमको जरूरत है, जो है ना कमंडल की जरूरत हमें नहीं है। मंडल होगा तो हमारे बच्चे का जो है ना भविष्य बनेगा, लेकिन जो है ना कमंडल लेके हम क्या करेंगे भाई? नहीं, कमंडल जो सवर्ण तबके के लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, जैसे कि अभी भाजपा विरोध कर रही है इस चीज़ का, तो फिर आप लोग अगर सत्ता में आ गए तो फिर तो उनके साथ भेदभाव होने लगेगा। भेदभाव आप लोग करने लगेंगे। भेदभाव क्यों होगा? इतने सालों से नहीं हुआ तो अब क्या होगा? वो उन्होंने जो है हमारे साथ भेदभाव किया है, हमने कभी उनके साथ भेदभाव नहीं किया है। ठीक है, तो जातीय जनगणना पूरे देश की मांग है। नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मतलब अगर जो मंडल आयोग के लोग हैं जो 85% हैं, अगर वो लोग आ जाएंगे तो फिर तो 15% का क्या होगा? अरे भाई, उनको तो 10% आरक्षण मिल रहा है ना EWS के माध्यम से। 33% जो है ना महिलाओं को तो दे दिया गया लोकसभा में, कि नहीं दे दिया गया? जो है ना हमें क्या मिला है? 27% का जो है ना लॉलीपॉप दे दिया गया है, लेकिन जो है ना हमारे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4% है OBC के मास्टर जो है, टीचर जो है, बाकी सारे जो है कौन लोग बैठे हुए हैं? अरे कभी आँख से जो है ना हटाइए पर्दा, मोदी की जो है ना चश्मा हटाइए, आम नागरिक का चश्मा लगा के देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4% OBC है, भारत सरकार में जो तीन जो है ना OBC के IAS है। मीडिया की बैठक हो रही है नोएडा में इसी चीज को लेकर के कि ये अच्छी चीजें नहीं हुई, उस पर क्या बोलेंगे आप? जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी बैठक हो रही है। देखिए, गोदी मीडिया की हम बात नहीं करेंगे, देश की जनता ने उनको जो है ना नकार दिया है, तभी तो आज जो है ना सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है कि यूट्यूब जो है ना चैनल इतना आगे बढ़ गए हैं। बताइए, अभिसार शर्मा को जो सुनने में आया है जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी पत्रकार इस देश में सच्चाई बोलेगा उसको जो है ना गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जो उनका जो है ना चाटुकारिता करेगा, उनकी जो है ना गुलामी करेगा, उसको जो है ना Z+ जो है ना सुरक्षा दिया जाएगा। यही भारत का लोकतंत्र है, यही जो संविधान है। अच्छा, सच्चाई दिखाने वाले को जेल में डाल दिया जाता है, और जो है ना झूठ दिखाने वाले को और जो है ना सरकार की चापलूसी करने वाले को Z+ की जो है ना सुरक्षा दी जाती है। ये जो है ना दोगला चरित्र सरकार का ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कह दिया है कि जातीय जनगणना पूरे देश में होगा, और हमारे नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि ये जातीय जनगणना पूरे देश में कराएंगे, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दिला के रहेंगे। मोदी सरकार, अब ये हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म करो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करो। तुम 9 साल से इस देश में हो, तुम चाहोगे तो दो मिनट में नोटबंदी कर सकते हो, दो जो है मिनट में GST लगा सकते हो, 2 मिनट में लॉकडाउन ला सकते हो, 2 मिनट में 370 हटा सकते हो। तो क्या 2 मिनट के अंदर तुम OBC का आरक्षण नहीं लागू कर सकते? SC/ST का आरक्षण नहीं लागू कर सकते? क्यों नहीं किया है तुमने लोकसभा में हमारी महिलाओं का अपमान किया है। तुमसे बदला हम 2024 के लोकसभा चुनाव में लेंगे, और तुमको हम गद्दी से हटा करके जो है ना गुजरात भेजेंगे।